इज़ो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। हम आहंग होना यानी एक जैसा होना, ये हर दौर में एक बहुत बड़ा सवाल रहा है और आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह से ज़िंदगी बसर करें। हम दुनिया के हम आहंग हों या जो हमारा अकीदा है, जो हमारा ईमान है, जिस कलाम पर हम भरोसा रखते हैं, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। दुनिया के साथ हम आहंग होना या उनकी रवशों पर चलना, उनके रवैयों को अपनाना, उनके दस्तूरों को अपनी ज़िंदगी में हायल करना बहुत आसान है। ना कोई मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई मुशक्क़त करनी पड़ती है। ये जुमला अक्सर हम सुनते हैं, जैसा देश वैसा देश, और हम दुनिया के साथ हम आहंग हो जाते हैं और जिस तरह दुनिया ज़िंदगी बसर करती है हम उसी तरह ज़िंदगी बसर करते हैं। और ये बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हम अपने अकीदे के मुताबिक, अपने ईमान के मुताबिक चलना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है। ये एक मुश्किल काम है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि हम इस दुनिया में दुनिया की मानद नहीं है, बल्कि हम इस दुनिया में दुनिया के लिए यानी दुनिया के लोगों के लिए चराग है। और जब आंधियाँ चलें, हवाएं चलें, तो चराग का चलना व तवातर रोशनी देना मुश्किल हो जाता है। मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ती है। यही सूरत हाल हमारी हो जाती है और कलाम हमें फरमाता है कि हम दुनिया की मानद न बने, क्योंकि हम आंखों देखो पर नहीं बल्कि ईमान पर ज़िंदगी बसर करते हैं। इसलिए जो हमारे लिए नहायत ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करें। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में ईमानदारों की ज़िंदगी, और वो दुनिया के मुताबिक न चले बल्कि उन्होंने दुनिया का मुकाबला किया। सदरक, मेशक, अब्दुन्नगो को देखिएगा, दानियों को देखिएगा, रसूलों को देखिएगा कि उन्होंने किस तरीके से दुनिया में रहते हुए, दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हुए दुनिया के लिए चराग बने, दुनिया के लिए दर्श बने। मुक़द्दस पौलुस रसूल बड़े वाज़िया तौर पर कहते हैं कि हमें इनकी मानद नहीं बनना, लेकिन इनके दरमियान रहना है, ताकि जिस तरह हम भटके हुए थे, जिस तरह हम खोए हुए थे, तो ईमानदारों के ईमान के वसीला से हमने मसीह यीशु को पाया। इसी तरह हमारे किरदारों के वसीला से, हमारी ज़िंदगी के वसीला से वो लोग जो अभी भी तारीकी में हैं, अंधेरों में हैं, वो रोशनी को देखें। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, अगर हम दुनिया के साथ मिलकर ज़िंदगी बसर करना चाहें, हम दुनिया के हम आहंग हों, तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जब हमें ईमान के तौर पर ज़िंदगी बसर करना है तो फिर हमें मुश्किल भी आएगी, मुसीबतें भी आएंगी। इसलिए खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि दुनिया की हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदले जाओ। हमारा खुदा यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया, ज़मीनी ज़िंदगी बसर की, लेकिन उसने किस तरह से दुनिया में रहते हुए मेरे लिए और आपके लिए चराग बना रहा, खुदा की मोहब्बत बना रहा। उसका एक ही तरीका था, उसने कहा, ऐ बाप, मेरी मर्ज़ी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। आज भी हम इस दुनिया में रहते हुए अगर हम इस बात को सीख जाएं, तो फिर हम दुनिया के हम शक्ल ना होंगे, दुनिया से हम आहंग ना होंगे, बल्कि चरागों की मानद जलते हुए दुनिया को तारीकी से निकालने वाले होंगे, क्योंकि हम कलाम के मुताबिक और खुदा बाप की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। है तो मुश्किल, लेकिन खुदावंद हमें हर राह में हमारी मदद और रहनुमाई करने के लिए तैयार है। इसलिए आइए इस चैलेंज को कबूल करें और दुनिया को खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में लाने की कोशिश करें। आमीन।